नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा JLO एग्ज़ाम 2019 का पेपर है ये, जो कि फाइनल आंसर की जो कि जारी की गई थी 30 जून 2021 को। उसके आधार पर आपको ये ओल्ड पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपके लिए आने वाली भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। चलिए आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णयन किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूल क्षेत्राधिकार में। मूल क्षेत्राधिकार में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसमें 16(4)(ख). 16 और ब्रैकेट में 4(ख). और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। ये वक्तव्य इसमें गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 साल। जी हाँ, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य सरकार इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। तो ये जो वक्तव्य है ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा 2, अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 में समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायपालिका। जी हाँ, न्यायपालिका। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन आ जाएगा 3, भाग 4 में। भाग 4 अर्थात भाग 4 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा 1, संसद। जी हाँ, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए सशक्त है। संविधान के क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो ये बहुत ही फेमस अनुच्छेद है, बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226, संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा 4, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेद द्वारा की गई है।
क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा 3, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 21 के किस संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया है? 15 में हो जाएगा 2, यानी कि 51 कै टे। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 51 कै टे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा 3, विधिक अधिकार। संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्तियुक्त प्रतिबंध है? क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? 19 में हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 143, 143 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरुद्धि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 141 में, अनुच्छेद 141, 141। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते? 22 में हो जाएगा 4, सलाहकारी। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया? ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ये अनुच्छेद जो है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है, ये है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा 3, अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? 25 में हो जाएगा 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? 27 में हो जाएगा 3, धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर
29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा 30वें में एक जापान। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जापान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाएगा 4 अध्यक्षीय प्रणाली भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें हो जाएगा 7, सदस्यों की संख्या 7 थी। क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 33 में हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को डिलीट कर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 34, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा 2 अनुच्छेद 21, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का सहवचन है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा 2 प्रतिबंधित अधिकार, प्रतिबंधित अधिकार। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 36 में हो जाएगा 4 अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधिकार की अभिव्यक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है? क्वेश्चन नंबर 37 में हो जाएगा 6 स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 6 स्वतंत्रताएं समाहित है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि, अब आपको इसमें से एक चुनना है और इसमें से हम बता देना चाहेंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार है। 39 को मैं आपको बता देना चाहेंगे, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 को। और फिर है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? जी हाँ, भारतीय संविधान जो है वो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? तो आपको बता देना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को भी डिलीट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऑफिशियल आंसर की जो कि फाइनल आंसर की है उसके आधार पर ये ओल्ड पेपर आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ आशा करेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी अवश्य करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ अभी आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। ओके, आपको इसी तरह से और भी पुराने पेपर जो हैं जो कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहते हैं क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेवे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 में हो जाएगा 2
परमादेश के द्वारा, परमादेश के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? 43 में हो जाएगा 3, भाग 3 व भाग 4 दोनों, भाग 3 व भाग 4 दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 359, अनुच्छेद 359। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 47 में हो जाएगा 3, यूके से ली गई है। जी हाँ, यूके से ली गई है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है एक। 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार है। 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये एक भिन्न युग्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या रूढ़िगत विधि को जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? तो 50 में हो जाएगा 1, हाँ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हाँ। 51 में है क्वेश्चन नंबर 51, आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती? 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार है उनको सरकार वापस नहीं ले सकती। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करते हैं। 53 में हो जाएगा 3 विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 65 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में हो जाएगा 4 मूल अधिकार, मूल अधिकारों को ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर है 57, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है? 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संचित निधि से, संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 60, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है
साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 61 में हो जाएगा 3, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर है 62। निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान का 42वां संशोधन, जिसको कि भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A से संबंधित। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 44। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी है। तो 65 में हो जाएगा 2, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 66। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। या इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 से 3, ऑप्शन नंबर 3, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के संविधान को स्वीकार किया। भारत के संविधान को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा ने। जी हाँ, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर है 68। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा 2, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 51A आई के अंतर्गत। 51A आई के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 71 में हो जाएगा 4, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। यही भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का क्या अर्थ है। तो 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 72वें क्वेश्चन में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 73 में हो जाएगा 2, प्रेस की स्वतंत्रता, इसको जो है स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 में हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 है युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यानी कि 14 में विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 76 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधि के शासन का। विधि के शासन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना
भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? 77 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 78 में हो जाएगा 1 विधि का शासन। विधि का शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 भोपाल गैस रिसाव आपदा दावों का पंजीकरण एवं प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। क्वेश्चन नंबर 79 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में। चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है? 80 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला एवं बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? 81 में हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15 है और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 15 है 3। 81 में ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19(2) अनुच्छेद 19(2) के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? 83 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? 84 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 है उपाधि समाप्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है उपाधि समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 84 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है किस वाद में निर्धारित किया गया? 85 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना? 86 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बालाजी बनाम मैसूर राज्य। बालाजी बनाम मैसूर राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 87 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 93वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है 93वां यानी कि 93वां संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 88 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 88 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत आरक्षण के अधिकारी नहीं है निर्णीत किया गया। ये हो जाएगा 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में। मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन सा वाद बियरर बांड वाद के रूप में प्रसिद्ध है? 90 में हो जाएगा 2 आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल नागरिकों को। भारतीय संविधान के अंतर्गत के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 93, निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता। संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है 94, विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है। विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है। 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित कमेटी का नाम था। तो 95 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायाधिपति रामनंदन कमेटी। न्यायाधिपति रामनंदन कमेटी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हित को संरक्षण करने हेतु युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसके अंतर्गत। तो स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हित को संरक्षण करने हेतु युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 19(5) में, अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 96 में ऑप्शन नंबर 4 और फिर है 97। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है। 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सौदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निमो डिबेट विश्व वेकसारी का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोहरा जोखिम से। दोहरा जोखिम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद ओटो शंकर वाद के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 101 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी से। जर्मनी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई। 102 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए के गोपालन बनाम भारत संघ। ए के गोपालन बनाम भारत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है 103, अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस नियम को संगत करते हैं। तो 103 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक न्याय का नियम। प्राकृतिक न्याय का नियम। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A निम्नांकित संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। 104 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। फिर है 105, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से कौन सा वाद फोन टेपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है। 105 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है 106, स्वास्थ्य व चिकित्सकीय सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है स्थापित हुआ। 106 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवनाधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, निम्नांकित वाद में स्थापित किया गया। तो अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 107 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। फिर है क्वेश्चन नंबर 108, निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, निम्नांकित वाद में निर्णीत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 108 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। फिर है क्वेश्चन नंबर 109, 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया। 109 में हो जाएगा 4, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, बिना युक्त आधार की हत्या के मामले में जमानत न दिया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, किस केस में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 110 में हो जाएगा 2, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। फिर है निम्न में से कौन सा वाद हथकड़ी वाद के नाम से प्रचलित है। तो 111 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है। 112 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम भारत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है 113 है, निम्न में से कौन सा वाद हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो 113 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीला बार से बना महाराष्ट्र राज्य। शीला बार से बना महाराष्ट्र राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 है, निम्न में से कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है। 114 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद संबंधित है। 115 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्यस्थल पर यौन शोषण से। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद संबंधित है कार्यस्थल पर यौन शोषण से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, अब आपातकाल के समय भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ। 116 में हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन से। जी हाँ, अब आपातकाल के समय भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ है 44वें संविधान संशोधन से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 है, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नांकित वाद में निर्णीत किया गया। क्वेश्चन नंबर 117 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है। 118 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में। और फिर है क्वेश्चन नंबर 119, न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी भुगतान अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। अनुच्छेद 119 को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों तथा जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध किस नीति निर्देशक सिद्धांत की अनुपालना है। तो अनुच्छेद 120 में क्वेश्चन नंबर 120 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39। जी हाँ, अनुच्छेद 39। फिर है क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 121 में हो जाएगा 2, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। फिर एक क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है। 122 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला। ADM
जबलपुर बनाम एस शुक्ला। 122वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर 123 में है, अनुच्छेद 14 है व अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 123 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, कर्मकारों को उपयुक्त एवं मानवीय कार्य दशाएं प्रदान करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? 124 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में जारी किए? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में जारी किए? तो अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 125 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरला मुदगल बनाम भारत संघ। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पोषित धार्मिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं? 126 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, 127 निम्नांकित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है? तो 127 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा 129वें में ऑप्शन नंबर 1 124। 124। और फिर है क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? तो 130 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है 131, पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो 131 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 132 है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है? अनुच्छेद इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 143। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 143। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 132 में ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 143। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 133 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 224A के अंतर्गत। अनुच्छेद 224A के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 134 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 227। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति अनुच्छेद 227 में प्राप्त है। 134 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है? 135 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद। 135 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द समाहित किए। 136 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137,
भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि 137 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया 138 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा 139वें के अंदर ऑप्शन नंबर 4, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 140, भारतीय संविधान है। 140 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघीय। भारतीय संविधान संघीय है। और क्वेश्चन नंबर 141, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 141 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। फिर है किस देश, क्वेश्चन नंबर 142, किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूलभूत अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है? तो 142 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। 142 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 143, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 143 में हो जाएगा 2, फ्रांस से। हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, किस वाद में निर्धारित किया गया? 144 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 145 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? क्वेश्चन नंबर 146 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा एक कार्य महान्यायवादी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 147 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना ये कार्य महान्यायवादी का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है? क्वेश्चन नंबर 148 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी है? तो क्वेश्चन नंबर 149 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ, ये भी सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये जो हम आपको ऑल्ड पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं इस पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बताने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर अवश्य किया होगा आपने, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आप द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल पे आपको जो पिछले जो हमारी जो परीक्षा आयोजित की जाती है, भर्ती परीक्षा है, उनका जो है इस द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल पे आपको उनके ओल्ड पेपर जो है ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर आपको मिल जाएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज भारत के हम बता देना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 150 की जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।
और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए द फ्यूचर्स एजुकेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।